जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतान उत्पत्ति के बाद षष्ठी पूजन अवश्य करना चाहिए। उससे बच्चा और माँ दोनों को ही भगवती का आशीष प्राप्त होता है, स्वास्थ्य संवर्धन की शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं। अपनी कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन की स्थिति के लिए इस छोटे से कार्यक्रम को आप जरूर सुनिएगा। पहले मैं आज का पंचांग बता दूं, आगे बढ़ते हैं। फिर 6 जुलाई सन 2022 दिन बुधवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। हम 16 संस्कारों को भूले ना, और 16 संस्कारों के बाद भी हमारे ऋषियों ने अनेकों प्रकार के संस्कार हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, भाग्य को वर्धन करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के साधन हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं। आप कभी अपने धर्म ग्रंथों को खोल करके देखना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितने प्रेम से, कितनी सहजता से हमारे कुल गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने विपुल भंडार, ज्ञान का भंडार हम सबको प्रदान किया है। तो आज उसमें से हम बात करते हैं षष्ठी पूजन। इसी को छठ पूजन, छठी पूजन भी कहा जाता है, जब छठी मनाई जाती है, जैसे कृष्ण जी की भी मनाई गई। जब संतान पैदा होती है, चाहे वो पुत्र हो या वो पुत्री हो, तो उसमें प्रसूति गृह के हिसाब से ही षष्ठी पूजन करना अनिवार्य अंग है। जिन घरों में संतानें पैदा होने के बाद अक्सर अस्वस्थ रहती हों, रोगिणी बन जाती हों, नाना भांति के रोग होने का भय हो, और आजकल तो जब मेडिकल चेकअप होता है तो अमूमन डॉक्टर्स भी राय देते हैं कि आप बेड रेस्ट रखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को कि आप बेड रेस्ट करिए, और उसके बाद भी कुछ माह तक, कुछ समय तक कुछ मेडिसिन्स भी कुछ केस में दी जाती हैं। सुरक्षा, बचाव, आगे आने वाला कोई बच्चे के ऊपर नकारात्मक असर न पड़े। हमारे विज्ञान ने, ऋषि मुनियों की सोच ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये सारी बातें सोच के रखी हुई थी अपनी संतानों के लिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है कि भाई प्रसूति गृह में अशुद्धि का वातावरण हो जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब सारे कार्य से निवृत्त परिवार हो जाता है, यज्ञ आदि की परिपाटी की जाती है, घर को शुद्ध किया जाता है, किसी के यहाँ किसी हिसाब से, लेकिन उसी में एक आता है षष्ठी पूजन। तो षष्ठी पूजन करना ना चूके। जिन परिवारों में हमने कहा बच्चे अस्वस्थ पैदा होते हैं, वहां तो षष्ठी पूजन अनिवार्य है। जिन परिवारों में संतान उत्पत्ति के बाद माँ को अधिक कष्ट होता है, वहां भी षष्ठी पूजन अनिवार्य है। लेकिन जहां ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहता है, वहां भी षष्ठी पूजन अनिवार्य है। आता नहीं है या आपके यहाँ किया नहीं जाता है, ये दोनों बातें सही नहीं है। आता नहीं है तो ऐसे किसी ज्ञाता से परामर्श करें जो षष्ठी पूजन करा सकें, और परिवार में किया नहीं जाता है तो वो उनको ग्रंथों का मूल मालूम नहीं है, वो उस स्थिति तक पहुंचे नहीं है। हमें अपने हिंदू नियमावली के हिसाब से नाना भांति के संस्कारों से जुड़ना ही चाहिए। एक बार सच्ची आत्मा से आप जुड़ के देखें, समझ के साथ जुड़ के देखें, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। जिस घर में संतान उत्पत्ति के बाद षष्ठी पूजन होता हो, छठ पूजन होता हो, इस प्रकार से जो किया जाता है, संतान उत्पत्ति के बाद की हम बात कर रहे हैं, जो छठी मनाई जाती है, षष्ठी पूजन किया जाता है, वहां पर उस बालक की आयु में भी दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है,
स्वस्थता का वरदान प्राप्त होता है, और उस माँ को भी जो बच्चे की जननी है उसके ऊपर भी भगवती की कृपा बरसती है, उसके ऊपर भी भगवती का शुभाशीष प्राप्त होता है। इसीलिए षष्ठी पूजन दीर्घायु प्रदान करता है, स्वस्थता प्रदान करता है, अनेकों प्रकार के बालक और माता के संकटों को दूर करता है। समझ में आ गया? तो अब बाकी आसपास जो भी कोई आपके ऐसे मर्मज्ञ कर्म कांड के विद्वान हो, देखो कर्म कांड करना, हवन करना सब कर लेते हैं, लेकिन विद्वंता के साथ, पूर्ण विधि के साथ कार्य को करना, ये सबके बस की बात नहीं है ना? डॉक्टर सब हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, सर्जरी डिपार्टमेंट। उसमें एक अच्छे सर्जन की आवश्यकता होती है, ठीक है? उसमें हर व्यक्ति वो नहीं कर सकता। ऐसे ही इस शास्त्र में भी हर प्रकार का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आप ध्यान रखना, ये इस क्रिया से आप अछूते नहीं रहे। आइए, समय हो चला है ध्यान साधना का। भगवती जगजननी आप सबका कल्याण करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। ध्यान करें माँ भगवती का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभाशीष सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। शीघ्र ही सावन आने वाला है, श्रावण मास की प्रारंभ स्थिति हो जाएगी, और श्रावण मास में सदाशिव शंभू को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय, सबसे उत्तम घड़ियां होती हैं। इस बार का जो सावन का महीना है वो 14 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, 14 जुलाई से, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, ठीक है? और ये पूरा महीना भर आपको पता ही है, अगली अगस्त की पूर्णिमा के आसपास तक ये रहेगा। कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे वो हैं जहां थोड़ा सा देर से शुरू होता है, ठीक है? जैसे शायद गुजरात में है या और कहीं है। तो आपके हिसाब से जैसे भी श्रावण का माह शुरू होता है, तो भगवान सदाशिव शंभू की इस बार भक्ति हम बहुत अच्छे तरीके से सब करने वाले हैं, ठीक है? सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, बस आप तैयार रहें उन सब चीजों को करने के लिए। दूसरी बात, 13 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। बहुत लोग दीक्षा के इच्छुक हैं, तो गुरु पूर्णिमा का संकल्प लेते हुए भगवान गुरु का पूजन करने के उपरांत गुरु दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के बाद हम
बता देंगे कि क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप दीक्षा संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।